अगर पाकिस्तान से जंग की नौबत आती है, जो कि इस वक्त लग रहा है, पहलगाम अटैक के बाद जैसी परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है, अगर जंग की नौबत आती है तो टीम इंडिया के कौन कौन से एक्स क्रिकेटर्स इस जंग में भाग लेंगे, हिस्सा ले सकते हैं, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। सबसे ऊपर नाम है महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर का, कि ये दोनों जंग में हिस्सा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं और कौन कौन से क्रिकेटर्स इसमें शामिल हैं, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में समझाता हूं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। सीमाओं पर सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं, युद्ध की आशंका गहरा रही है। पाकिस्तान की परमाणु धमकियों के बीच एक सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के मन में उभर रहा है कि क्या क्रिकेट के मैदान पर भारत का गौरव बढ़ाने वाले धोनी और सचिन तेंदुलकर क्या जंग के मैदान में भी तिरंगे का परचम लहराएंगे? क्योंकि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और वायु सेना में ग्रुप कैप्टन जैसे सम्मानित पदों पर आसीन ये सितारे क्या वाकई सीमा पर उतरेंगे, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो स्वैच्छिक नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण देकर आपात स्थिति में देश की रक्षा के लिए तैयार करती है। और इसमें हमारे कई सारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं। इसमें पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। धोनी ने 2019 में कश्मीर में 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के साथ समय बिताया था, जहां उन्होंने विक्टर फोर्स के साथ गश्त और अन्य सैन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लिया था। अब इनको तैयार ही इसीलिए किया जाता है कि अगर देश पर आपात स्थिति आती है तो ये लोग जंग के मैदान में उतरकर देश की रक्षा कर सकें। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को 2010 में भारतीय वायु सेना में मानद ग्रुप कैप्टन की रैंक दी गई थी। हालांकि उनकी भूमिका भी प्रतीकात्मक रही है और वो सेना के प्रचार और युवाओं को प्रेरित करने में सक्रिय रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि उनका भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम है। इसके अलावा कपिल देव 1983 में भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कपिल देव को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक प्राप्त है। वो टेरिटोरियल आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। हालांकि उन्होंने सक्रिय सैन्य प्रशिक्षण में हिस्सा नहीं लिया। तो धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, अभिनव बिंद्रा जैसे सितारों को टेरिटोरियल आर्मी और भारतीय सशस्त्र बलों में मानद रैंक प्राप्त है, लेकिन युद्ध में उनकी सक्रिय भागीदारी की संभावना बहुत कम है। इन सितारों को दी गई मानद रैंक, जैसे धोनी का लेफ्टिनेंट कर्नल या तेंदुलकर का ग्रुप कैप्टन, मुख्य रूप से प्रतीकात्मक और प्रचारात्मक उद्देश्यों के लिए ज्यादा होता है, जिनका लक्ष्य युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना होता है और सैन्य बलों की छवि को मजबूत करना होता है। इसलिए इन क्रिकेटर्स के युद्ध में जाने की संभावना तो बेहद कम है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, तो फिर हो सकता है कि इनका भी इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन इसकी संभावना मैं बार बार बता रहा हूं बेहद कम है। तो आपके जहन में जो भी सवाल है कि क्या धोनी और सचिन भी जंग के मैदान में उतरेंगे, तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हां WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक, क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। हाँ, ये सही था।